Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on lens formula. Lens formula से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स हैं उसके सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, सारे टॉपिक्स हो गए हैं, अब न्यूमेरिकल्स बचे हैं एंड उसके साथ हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज उसके बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a 5 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 cm. The distance of the object from the lens is 30 cm. Determine the position, nature and size of the image formed. Is it clear? So first of all given है size of image, size of object, size of object और height of object that is equal to s is equal to 5 meter 5 centimeter. Principal axis of convex lens है, focal length है 20, then focal length f is equal to 20 centimeter. देखिए लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इट मींस f is equal to positive 20 centimeter. The distance of object from the lens is 30 centimeter and distance of object u is equal to 30 centimeter. It means it is negative क्योंकि u जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है. क्लियर? सुनो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला and lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So now 1 by v is equal to what? 1 by f plus 1 by u. 1 by u को इधर भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा. So now 1 by f 1 by 20 minus 1 by u 30 क्योंकि u माइनस का 30 है, माइनस या इसको ले ले प्लस माइनस. ठीक है, एलसीएम 60 20 3 जा 60 m 40 2 जा 60 माइनस का 2 then 1 by 60 then v is equal to 60 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज की पोजीशन आ गया कि लेंस के बिहाइंड में ये 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा. क्लियर है? सुनो सेकंड हाइट, then magnification m is equal to h dash by h is equal to v upon u. h dash by h is equal to v upon u. ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इससे हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं. हाइट ऑफ इमेज h dash is equal to v upon u into h. now v is what 60 and u is what minus 30 and h 5. ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 into 5 और माइनस का 2 into 5 is equal to minus 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इमेज क्या है, नेगेटिव है, इट मींस मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होगा. इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा होगा, दैट इज रियल, inverted and twice then object. मतलब ऑब्जेक्ट से दुगुना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का है, इमेज हमारा 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब उसका डबल हो जाएगा हाइट में. ठीक है, सो इट्स अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सुनो नेक्स्ट ट्विस्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, a convex lens form a real and inverted image of needle at the distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in the front of the convex lens? Is the image is equal to the size of object? Also find the power of the lens. हमें लेंस का पावर भी निकालना है.
तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में देखें कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसे बनाता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ अ निडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे देखें, वेयर इज द निडल इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब निडल को कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहां पे रखें? इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल हो, इट मींस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1, मतलब सेम साइज का है तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एंड u इज इक्वल टू गिवन, u इज इक्वल टू व्हाट? u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, इट मींस मैग्निफिकेशन माइनस का 1 हो, ठीक है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन शो करता है कि इमेज जो है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है। तो m इज इक्वल टू -1, u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। सो नाउ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v by u, then v by u is equal to -50 and m is equal to -1, then v is equal to 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इमेज की पोजीशन, इमेज कहां पे बनेगा। सेकंड, पावर निकालना है। सो द लेंस फॉर्मूला यूज करके लेंस फॉर्मूला करते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए। 1/f is equal to 1/v minus 1/u, then 1/f is equal to 50 minus 1/u is equal to what? -50, and minus plus 1/50 plus 1/50 and that is equal to 2/50, then f is equal to 50/2 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। सुनो, पावर p is equal to 1/f मीटर में। अगर सेंटीमीटर में f है then 100/f सेंटीमीटर, then f is equal to what? 50/2, then ये जो 100/50/2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 की मल्टीप्लाई जाए तो 4 डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर जो हमारा पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। सो नाउ नो डाउट। Let's see next question. Find the power of the concave lens of focal length 2 मीटर। 2 मीटर का फोकल लेंथ है, उसका पावर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है 2 मीटर। फोकल लेंथ f is equal to -2 मीटर, then power of lens p is equal to 1/f, मीटर में है तो 1/f and सेंटीमीटर में होता 100/f, ठीक है। तो मीटर में है and that is equal to -1/2 और डिवाइड करेंगे तो -0.5 मीटर। इसका डायरेक्टर कितना जाएगा? -0.5, सॉरी मीटर नहीं, डायरेक्टर d कितना जाएगा? D। क्लियर? सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वर्जन लेंस ऑफ पावर 8 इज combined with a divergent lens of power -8. Calculate combination of power of combination and second focal length of the combination. So first of all we have given that conversion lens. Conversion lens means it is a convex lens, and convex lens का power given है P1 is equal to 8 diopter. P1 is equal to 8 diopter. And divergent lens means it is a concave lens, and concave lens का यहाँ पे power given है -10 diopter, and P2 is equal to -10 diopter. Is it clear? So now power of combination
and that is equal to P is equal to P1 plus P2. P1 plus P2 and P1 is 8 and P2 is minus of 10. 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ 2 डायोप्टर. तो इट मीन्स जिसका पावर हो जाएगा वो माइनस ऑफ 2 डायोप्टर हो जाएगा. मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस को अगर ऐड कर रहे हैं और कॉन्केव लेंस की जो पावर है वो ज़्यादा है तो इट मीन्स जिसका कॉम्बिनेशन है वो एक कॉन्केव लेंस के जैसा बिहेव करेगा. इसके जैसा बिहेव करेगा. कॉन्वेक्स है कॉन्केव लेंस के जैसा. सुनो फोकल लेंथ ऑफ combination and that is equal 1 by P. 1 by F is equal to 1 by P because P is equal to 1 by F. P is equal to 1 by F है तो F is equal to 1 by P and 1 by P is 1 by minus of 2. इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 माइनस में मीटर तो इट मीन्स माइनस 50 सेंटीमीटर. मीटर को कन्वर्ट करेंगे इसमें सेंटीमीटर में तो माइनस 50 सेंटीमीटर. तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ बनेगा एवरेज वो कितना जाएगा माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर. सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. At the distance should an object be placed from a convex lens of focal length 18 cm to obtain an image at 36 cm from it. 36 cm from it. What will be the magnification produced in this case? मतलब मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. Focal length of convex lens and that is equal to 18 centimeter. 18 centimeter and 18 centimeter to and obtain an image at 36 centimeter from it. And image की जो distance है, इसकी distance है image की distance of image is given. V is equal to and V is equal to what? 36 centimeter. 36 centimeter. Is it clear? So now 36 हमें ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना सबसे पहले, उसके बाद मैग्निफिकेशन निकलेगा. सो नाउ इमेज कैसा है. अब यहाँ पे गिवन ये नहीं है कि इमेज जो बनना है वो आपका रियल इमेज है या इन्वर्टेड इमेज है. जो इमेज गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इमेज आपका गिवन नहीं है कि रियल है या इमेजिनरी है या रियल है या वर्चुअल है. ठीक है. तो इट मींस v जो है यहाँ पे प्लस माइनस में लिया जाएगा. अगर v प्लस में है तो इट मींस रियल इमेज बन रहा है दैट इज बिहाइंड द लेंस. अगर वर्चुअल है तो वो फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा. तो उस कंडीशन में डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे दो केस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड केस. तो फर्स्ट केस में लेट अस सपोज v is equal to 36 सेंटीमीटर. देन लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. लेंस फॉर्मूला ठीक है. लेंस फॉर्मूला जो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. 1 by u को इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देंगे. देन 1 by v minus 1 by f. 1 by v 1 by 36 minus 1 by f. 1 by f 1 by f. f is equal to what? f is equal to 18. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 एलसीएम हो जाएगा. 36 minus 2 that is minus 1 by 36. तो u is equal to minus का 36 सेंटीमीटर. तो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैग्निफिकेशन m is equal to v upon u and value of u is equal to 36 and u is equal to minus of 36 cancel out करेंगे and that is equal to minus 1. In a second case, if we take v is equal to minus of 36 centimeter, then
In a second condition, we take v is equal to minus 36 centimeter when image is virtual. Image is virtual, and so in this case, image is real. Clear? So now, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Again 1 by u is equal to 1 by v minus 1 by f. Now v is equal to minus of 30, तो minus 1 by 36 minus 1 by 18. f is equal to what? 18 सेंटीमीटर. दोनों के लिए सेम रहेगा. तो इसका एलसीएम में जो 36 में जो 36 18 2 जा 36 that is equal to minus 3 by 36 डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा. तो u is equal to minus 12 centimeter. Then u is equal to minus 12 centimeter, and magnification m is equal to what? m is equal to v upon u, and v is equal to minus of 36 divided by u is equal to minus of 12 डिवाइड करेंगे तो 3. Then magnification is equal to 3. ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन -1 हो जाएगा, इस केस में मैग्निफिकेशन 3 होगा. ये वाला सिचुएशन आपको ये अगर समझ नहीं आया तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है इमेज की पोजीशन दे रखा है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि इमेज जो बन रहा है हमारा वो रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है. अगर मेंशन नहीं करा गया इमेज की प्रॉपर्टी को, इमेज की डिस्टेंस गिवन है, तो उस कंडीशन में प्लस माइनस लेंगे. अगर इमेज की प्रॉपर्टी या नेचर को मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, लेट अस सपोज कि अगर रियल इमेज दे रखा होता तो यहाँ पे v प्लस का 36 सेंटीमीटर लेते हैं. अगर इमेज वर्चुअल दे रखा होता देन माइनस का लेते. ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.